काफ़ी बार ऐसा होता होगा कि आपका प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है, आप उसे बेचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर उसे नहीं खरीदता। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो एज इट इज़ वही प्रोडक्ट दे रहा है जो आप दे रहे हैं, वही क्वालिटी दे रहा है जो आप दे रहे हैं, उसी प्राइस पर दे रहा है जो आप दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ना खरीद कर उससे प्रोडक्ट खरीद लेता है। और फिर आप ये सोच कर दुखी होते हैं कि मैं तो कोई गलती ही नहीं कर रहा, मेरे प्रोडक्ट में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कस्टमर मेरे से प्रोडक्ट नहीं खरीदता। देखिए, आपको कभी भी प्रॉब्लम के बारे में सोच कर दुखी नहीं होना है, बल्कि तसल्ली से बैठकर प्रॉब्लम की जड़ को समझना है और फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा, सेल्स तो मल्टीप्लाई होगी ही होगी। साथ ही साथ एक ऐसा कस्टमर जो 10 साल से आपके कॉम्पिटिटर के साथ जुड़ा हुआ है, आप उस कस्टमर को भी तोड़कर अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाओगे। बस शर्त यह है कि आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। अब ध्यान से समझिए। देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है फिर भी कस्टमर उसे नहीं खरीद रहा तो इसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, हो सकता है कि जिस आदमी के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपका राइट कस्टमर है ही नहीं। जैसे मान लो आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसकी वजह से उसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन सामने वाले को सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, घटिया क्वालिटी वाला। वो बस ये सोचकर आपके पास आ गया कि क्या पता ये अच्छा प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर काफ़ी कम प्राइस पर मिल जाए, लेकिन प्राइस ज़्यादा था इसलिए उसने नहीं खरीदा। तो ऐसे कस्टमर के लिए आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये आपका राइट कस्टमर नहीं है। जब आपके पास 2 सही कस्टमर आते हैं तो उनके साथ 20 ऐसे कस्टमर भी आएंगे जो आपका टाइम ख़राब करेंगे, आपका दिमाग ख़राब करेंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक आधे घंटे का डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कस्टमर हैंडलिंग के ऊपर कि अलग अलग तरह के कैसे कस्टमर होते हैं, उनके साथ किस किस तरह से डील करना है ताकि आपकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड हुई तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी बना के अपलोड करूँगा। अब देखिए, पहला कारण आपको समझ में आ गया कि अगर सामने वाला आपका राइट कस्टमर नहीं है तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर मान लो सामने वाले आदमी को वैसा ही प्रोडक्ट चाहिए जो आप देते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर कस्टमर गलत नहीं है, यहाँ गलती आपकी है। अब आप क्या गलती कर रहे हैं इसे ध्यान से समझिए। देखिए, आपको ये लगता है कि सेल्स का मतलब है प्रोडक्ट बेचना, लेकिन एक्चुअल में सेल्स का मतलब है सामने वाले को कन्विंस करना। और दुनिया का कोई भी इंसान तब कन्विंस होता है, तब आपकी बात मानता है जब उसे फ़ायदा नज़र आता है। कस्टमर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या आपका प्रोडक्ट उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है? क्या आपका प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? जो एक्सपीरियंस, जो फीलिंग वो चाहता है, क्या वो उसे आपके प्रोडक्ट से मिल सकती है? जो बेनिफिट्स कस्टमर चाहता है, क्या वो उसे आपके प्रोडक्ट से मिलेंगे? देखिए, कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं देता, बल्कि उसे जो बेनिफिट्स मिलेंगे उसके लिए पैसे देता है। और ये बेनिफिट्स 2 तरह के होते हैं। एक बेनिफिट्स वो हैं जो उसे प्रोडक्ट से मिलेंगे, और दूसरे बेनिफिट्स वो हैं जो उसे आपसे प्रोडक्ट खरीदने से मिलेंगे। मतलब ये वाले बेनिफिट्स आप अपनी तरफ से कस्टमर को देते हैं। अब देखिए, जब भी आप किसी कस्टमर से डील करते हैं तो आपको क्या करना है, उसका पूरा ध्यान इन बेनिफिट्स पर लेकर आना है। आपको प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करनी, उसके फीचर के बारे में नहीं बताना, बल्कि उस प्रोडक्ट से या आपसे जो बेनिफिट्स कस्टमर को मिलने वाले हैं उनके बारे में बात करनी है। अब जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे मान लो आप किसी को स्मार्टफोन बेच रहे हो, तो आप उससे ये मत बोलो कि इस फ़ोन का कैमरा इतना मेगापिक्सल का है, ये हो गया इस फ़ोन का फीचर। आप उससे बोलो कि भैया इस फ़ोन से जब आप सेल्फी लोगे तो बड़ी शानदार पिक आएगी, ये हो गया बेनिफिट जो कस्टमर को मिलेगा। आप ये मत बोलो कि इस स्मार्टफोन की बैटरी इतने mAh की है, ये हो गया फीचर। आप उससे बोलो कि भैया एक बार इस फ़ोन को चार्ज कर लोगे तो पावर बैंक या चार्जर साथ में लेकर घूमना नहीं पड़ेगा, पूरे दिन बैटरी चलेगी, ये हो गया बेनिफिट जो कस्टमर को मिलेगा। आप ये मत बोलो कि इसका प्रोसेसर ये वाला है, ये वाला है, इतना हाई प्रोसेसर है या इतनी GB रैम है, ये हो गया फीचर। आप उससे बोलो कि भैया इसमें कितना हैवी गेम खेल लो, हैंग नहीं करेगा, ये हो गया बेनिफिट जो कस्टमर को मिलेगा। तो आपने क्या करा, कस्टमर का ध्यान उन बेनिफिट पर लेकर आए जो उसे इस प्रोडक्ट से मिलने वाला है। अब देखिए, ये वाले जो बेनिफिट है ये तो वो बेनिफिट्स हैं जो प्रोडक्ट से मिलेंगे,
अब आपने क्या किया कि आपने अपनी तरफ से भी कुछ बेनिफिट्स कस्टमर को दे दिए, जिन्हें आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कह सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई 1 लाख का स्मार्टफोन खरीद रहा है, तो आपने क्या करा, अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम करके कोई छोटा मोटा आइटम एज अ गिफ्ट कस्टमर को दे दिया। जैसे 1 लाख के स्मार्टफोन के साथ 2-3 हज़ार की एक स्मार्ट वॉच फ्री दे दी, या आपने कोई ऑफ़र चला दिया, डिस्काउंट दे दिया, या आपने कोई स्कीम निकाल दी कि भैया अगर 1 लाख रुपए एक साथ नहीं दे सकते तो आप नो इंटरेस्ट रेट पर EMI में भी जो है थोड़े थोड़े करके पेमेंट कर सकते हैं। और यह आपने क्या करा कि जैसे कस्टमर को कोई और ऐसी सुविधा दे दी जो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जैसे फ्री इंश्योरेंस स्मार्टफोन का, कि अगर स्मार्टफोन को 1 साल के अंदर कुछ हो जाता है तो उसको जो है वो क्लेम कर सकता है। मतलब क्या है कि आपने ये अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी जो है कस्टमर को दे दिए, जो कि उसे कहीं और नहीं मिल रहे। तो इन बेनिफिट्स की वजह से भी कस्टमर मजबूर हो जाता है आपसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अब देखिए मार्केट में हो क्या रहा है, जैसे मान लो मैं कोई भी XYZ प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मेरा कोई कॉम्पिटिटर है जो एज इट इज़ यही प्रोडक्ट बेच रहा है, एज इट इज़ यही क्वालिटी दे रहा है और इसी प्राइस पर दे रहा है। अब कोई कस्टमर है, वो 10 साल से उससे प्रोडक्ट खरीद रहा है। अब उस कस्टमर ने सोचा कि चलो एक बार राजकुमार के पास भी चल के देखते हैं कि भाई ये किस तरह का प्रोडक्ट दे रहा है, किस प्राइस पर दे रहा है। तो वो कस्टमर मेरे पास आया। अब उसे जब ये पता चला कि भाई मेरा भी प्रोडक्ट वैसा ही है, क्वालिटी भी वैसी है, प्राइस भी वही है, तो वो मुझसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो अपनी 10 साल की रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करेगा। अब ये कस्टमर मेरे साथ तभी जुड़ेगा जब इसे मुझसे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या दे सकता हूँ, जैसे मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ या होलसेलर हूँ रेडीमेड गारमेंट में, तो जो रिटेलर्स मेरे पास आ रहे हैं मैंने उनसे बोल दिया कि भाई अगर आप मिनिमम इतनी परचेसिंग करते हैं तो आपकी ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, पैकिंग सब फ्री हो जाएगी। मतलब आपके दुकान या घर तक माल पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये क्या है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। क्योंकि भाई रिटेलर्स को काफ़ी परेशानी होती है, वो खरीदारी तो खूब कर लेते हैं लेकिन उस माल को लेकर जाना बड़ा सरदर्दी वाला काम होता है। और मैंने क्या किया, जैसे इसे कोई डिस्काउंट दे दिया कि भाई अगर आप इतनी परचेसिंग करते हो तो आपको इतना % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये भी क्या है, इसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और मैंने इसको जैसे मान लो एक कार्ड बना के दे दिया कि भैया जब आप दोबारा मेरे पास आओगे तो बस ये कार्ड दिखा देना, आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये क्या है, लॉयल्टी कार्ड। मतलब ये कार्ड इसको मजबूर कर देगा दोबारा मेरे पास आने के लिए, क्योंकि अगर ये कहीं और से ख़रीदारी करेगा तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास आएगा दोबारा तो उसको इतना % डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो ये क्या है, कस्टमर को मजबूर करेगा दोबारा मेरे पास आने के लिए। तो देखिए जब आप इस तरह के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कस्टमर को देते हैं तभी वो आपके साथ जुड़ कर रहना चाहेगा। वरना क्या होगा कि जहाँ से वो पहले से माल लेते आ रहे हैं वो उन्हीं के पास जाएंगे। लेकिन जब आप कोई ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा, तब कस्टमर आपके साथ जुड़ के रहेंगे। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है आप ये देखिए कि उसकी USP क्या है, कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कस्टमर को मिलने वाले हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और उनको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी आप कस्टमर के साथ डील करेंगे तो आप प्रोडक्ट के फीचर के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उन बेनिफिट्स की बात करेंगे जो कस्टमर को उस प्रोडक्ट से मिलने वाले हैं। और इसके अलावा वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो आप कस्टमर को अपनी तरफ से देने वाले हैं उनके बारे में भी कस्टमर को अच्छी तरह बताना है। क्योंकि देखिए अगर आपका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और आप काफ़ी बेनिफिट्स कस्टमर को देने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं खरीद रहा, तो इसका मतलब आपने उन्हें बेनिफिट्स के बारे में बताया ही नहीं, आपने कस्टमर को ठीक से सारी जानकारी दी ही नहीं। आपने क्या करा, उन चीज़ों पर फोकस करा जिससे कस्टमर को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिससे कस्टमर को मतलब है उन चीज़ों को तो आपने बताया ही नहीं। तो आपको क्या करना है, बेनिफिट्स के बारे में बात करनी है। कभी कभी क्या होता है कि आप और आपके सभी कॉम्पिटिटर्स एक जैसा ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो बेनिफिट्स कस्टमर को प्रोडक्ट से मिलेंगे वो तो हर जगह ही मिल रहे हैं, क्योंकि हर जगह प्रोडक्ट एक जैसा है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ मार्केट में अलग बनाएगी, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो आप अपनी तरफ से कस्टमर को देंगे। देखिए इसका कितना ज़्यादा असर पड़ता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप किसी मेले में गए हो, वहाँ पर 2 चाय बनाने वाले हैं, दोनों 1 कप चाय 10 रुपये की देते हैं। मतलब दोनों की चाय एक जैसी है, प्राइस भी एक जैसा है। फ़र्क क्या है कि एक चाय वाला नॉर्मल तरीके से चाय बनाता है, बस चाय बनाई और दे दी, लेकिन दूसरा चाय वाला वो स्टंट दिखाते हुए चाय बनाता है, नाचते हुए चाय बनाता है, जिसकी वजह से क्या है, उसके पास आपको लोगों की भीड़ ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि चाय तो दोनों जगह एक जैसी ही मिल रही है, लेकिन ये वाला जो है ये स्टंट दिखा रहा है, नाच रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, लोगों का इंटरटेनमेंट हो रहा है। तो यहाँ लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं।
तो इसलिए लोग ज़्यादा अट्रैक्ट कहाँ होंगे, इस वाले चाय वाले के पास। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आपका प्रोडक्ट वही है जो हर कोई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कस्टमर को देने पड़ेंगे, जिसके लिए कस्टमर आपके पास आए। तो इन चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको क्या करना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि भैया कस्टमर को क्या चाहिए, उसे बेनिफिट्स चाहिए, उसे प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, जो बेनिफिट्स उसे मिलेंगे उससे मतलब है। तो आपको हमेशा जब भी कस्टमर से डील करें, आपको सिर्फ बेनिफिट्स के बारे में ही बात करनी है। तो इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करिए, आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा, आपकी सेल्स भी मल्टीप्लाई होगी और ऐसे कस्टमर भी आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे जो पहले आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ जुड़े हुए थे। तो इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।